हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। कल हमने डेसिमल और फ्रैक्शंस को अच्छे से समझा था। आज हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.2538। ठीक है, 0.2538, तो इसको आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 2538। और जितने डिजिट्स के पहले दशमलव या डेसिमल लगा होता है, जितने अंकों के पहले दशमलव या डेसिमल लगा होता है, बटे में उतने ज़ीरो आ जाते हैं। यहाँ पे कितने अंक है? 1 2 3 4। 4 अंकों के पहले डेसिमल लगा है ना, तो बटे में कितने ज़ीरो आएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको कट कर दीजिए 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। 0.36 लिखा है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 36/2। ज़ीरो आ जाएंगे ना, 2 डिजिट के पहले दशमलव है। अगर लिखा है 0.7235, तो क्या लिखेंगे इसको? 7235। कितने अंकों को पहले डेसिमल है? 4 अंक, तो कितने जीरो आएंगे? 4 डिजिट आ जाएंगे। अगर लिखा है 3.726, तो इसका मतलब कितने अंकों के पहले डेसिमल है? इसको रुकिए, हाँ, 3726 अपॉन 3 अंकों के पहले डेसिमल, 3 जीरो बटे में आ जाए। समझ गया? ये 3 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 ये जो का त्यों रहेगा, वैसे ही जुड़ जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो आसान था। चाहिए इम्पोर्टेंट क्या है पता आपको? रिकरिंग डेसिमल वाली। कल अपन ने रिकरिंग डेसिमल का एडिशन देखा था, सब्सट्रैक्शन देखा था, है ना। अब रिकरिंग डेसिमल अच्छे से समझ लेते हैं पहले, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन। तो उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हो सके तो क्वेश्चन शायद देखिए मैं इसी क्लास में करा दूँ, अगर हो गया जल्दी जल्दी आप समझ गए तो। देखिए, रिकरिंग डेसिमल हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आवर्ती दशमलव। इसका साइन होता है, ये बार लगा होता है। जैसे लिखा है 4.32 बार, तो इसका मतलब ये क्या है? क्या लिखा जाएगा? 4.323232। इसकी बार बार फ्रिक्वेंसी, जिन जिन अंकों पर बार बार फ्रिक्वेंसी हो रही है, आवर्त हो रही है, बार बार आ रही है, उनके ऊपर अपन बार लगा देते हैं, तो वो हो जाता है रिकरिंग डेसिमल या आवर्ती दशमलव। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा है 0.3 बार। ठीक है, तो जितने अंकों के ऊपर बार, अब देखिए भैया, पहले पूरी प्रोसेस समझेंगे अपन। तो इसका मतलब क्या है? 0.3 बार मतलब क्या? 0.33333333। ठीक है ना। अगर अपन इसको मान ले x के बराबर, इसको मान ले x के बराबर, तो क्या हो गया? 0.33333333 हो गया। ये चलता जाएगा, है ना। अच्छा, अगर अपन इसमें दोनों साइड 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, इधर भी 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, इधर भी 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, इधर भी दोनों साइड अपन ने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 10x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा 3.333333। ये पॉइंट एक उधर खिसक जाएगा, है ना। देखिए, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जैसे लिखा है 4.56, इसको आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये दशमलव है ना, एक अंक इधर खिसक जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 45.6 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 4.56 इंटू 10 लिखा है, तो आप क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे जब फ्रैक्शन में, तो 456, 2 अंकों के पहले दशमलव लगा है, तो कितने जीरो बटे में आएंगे? 2 जीरो। इंटू 10 करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब एक ही जीरो बटे में मतलब कितने अंकों के पहले डेसिमल लगेगा? उसका उल्टा भी सकते हैं ना, 4.6 हो गया ना। देखिए डायरेक्ट, तो जब भी आप जितने ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं दशमलव, उतने डिजिट आगे की ओर, यानी दाएं, आपके दाएं हाथ की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, एक जीरो से मल्टीप्लाई किया तो एक बार दाएं हाथ की तरफ खिसक गया। 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार दाएं हाथ की तरफ खिसक जाएगा। 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार दाएं हाथ की तरफ खिसक जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलिए देखिए आगे। तो यहाँ पे भैया 10x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये पॉइंट जो है दाईं ओर एक बार खिसक जाएगा, एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डैश डैश डैश। और x बराबर अपन को क्या पता था? x बराबर था 0.333333, यही था ना, था ना।
अच्छा, अगर इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, घटाने पर तो क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, है ना, तो ये माइनस लगा दिया तो ये भी माइनस होगा। 10x में से एक x घटेगा, क्या आ जाएगा? 9x आ जाएगा। यहाँ 3.333 में से 0.333 कट जाएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि ये 3 से 3 गए 0, 3 से 3 गए 0, 3 से 3 गए 0, तो 3.0000 आ जाएगा, है ना, आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/9। x बराबर क्या हो जाएगा? 3/9। तो 0.3 बार का मतलब क्या हुआ? 3/9, समझिए। यानी जितने अंकों के बार रहा उतने बटे में 9 आ जाते हैं। समझने के लिए इसको काटेंगे तो 1/3 आपका आंसर आएगा। और आगे देख लेते हैं कोई और संख्या, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.4 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.44444, यही है इन्फिनिटी टाइम। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 4.44, पॉइंट एक अंक इधर खिसक जाएगा। फिर क्या कर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 9x आएगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 4। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/9। तो 0.4 बार का मतलब क्या हुआ? 4/9 हुआ। तो आपको पता चला क्यों लिखते हैं, जितने अंकों के ऊपर बार रहता है उतने बटे में 9 क्यों आ जाते हैं। चलिए आप ये और एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे 0.36 बार लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने कहा जितने अंकों के ऊपर बार रहता है उतने बटे में क्या आ जाते हैं? 9 आ जाते हैं, 99। अब ये भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, इसके बाद आप समझ जाएंगे पूरा कंसेप्ट। एक बार इसको देख लीजिए कैसे किया जाता है। तो x बराबर क्या लिखा है? 0.36 36 36 36 36, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो 100x बराबर क्या होगा? 100x बराबर होगा 36.36 36 36, यही होगा। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा? 99x आएगा। यहाँ क्या आएगा? 36 आएगा। बाकी सब तो 0 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36/99 हो जाएगा, क्योंकि दो अंक के बाद दो अंकों के ऊपर दो अंक रिपीट हो रहे थे, इसलिए अपने 100 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 36/99 होता है 0.36 बार का मतलब। वैसे ही अगर लिख दिया जाए 0.487 बार, इसका मतलब क्या होगा? 487/999। जितने अंकों के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने बटे में 9 आ जाएंगे। 5 6 7 8 3 5 4 लिखा है, इन सब के ऊपर बार लग गया। कितने अंकों के ऊपर बार है? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने 9 बटे में आएंगे? कितने 9 आएंगे अपने डिनोमिनेटर में? 7। 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर जो नंबर 5 6 7 8 3 5 4। ठीक है, समझे आप? अच्छा, अब अगर सवाल थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, सवाल थोड़ा सा चेंज कर ले तो क्या हो सकता है सवाल? जैसे लिख दिया 0.3265 और 65 के ऊपर बार। यहाँ से आपका थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ गया, है ना। अभी अपन ने आसान चीज़ें, आसान से अपन टफ की ओर बढ़ते जाते हैं। 3265 बार, इसको कन्वर्ट करना सीखिए, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लिखा है 3265 बार, मैंने कहा जितने अंकों के ऊपर बार होगा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा वो उतने 9 बटे में आ जाते हैं। 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, 2 अंकों के ऊपर आवर्त लगा हुआ है, तो 2 9 बटे में आएंगे। ठीक है, और अपन ऊपर क्या सीखे हैं कि जितने अंकों के ऊपर बार नहीं रहता है, देखिए यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, इतने उतने 0 बटे में आ गए। 4 अंकों के बार नहीं है तो 4 0 बटे में आ गए। तो इसीलिए यहाँ पे ये 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो उतने 0 बटे में आ जाएंगे। ठीक है, और ऊपर संख्या क्या हुई? 32 65। अब इसके बाद इसमें एक स्टेप और बढ़ जाना है कि जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है पूरे नंबर से। तो अपना आंसर होगा 5 से 2 गए 3, 6 से 3 गए 3, 3233/9900। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा 63725, 3 डिजिट्स के ऊपर बार। अच्छा, बार हमेशा, बार कभी इस तरफ नहीं लगेगा, लगेगा तो वो इसी तरफ लगेगा दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़ के। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर यहाँ पे भी बार लग सकता है, ऐसे यहाँ पे कोई अंक लिख दिया ABCD, क्या यहाँ बार लग सकता है? तो नहीं, यहाँ बार नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ बार नहीं लग सकता। कैसे रिपीट करेगा? उस तरफ थोड़ी संख्या है दशमलव की, इस बार रिपीट करेंगे तब ना रिकरिंग डेसिमल या आवर्त दशमलव कहलाएगा। अच्छा, आप कहोगे कि 63 के ऊपर क्या कभी बार ऐसा हो सकता है कि 63 बार और 725 ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए, जब ये 63 रिपीट हो रहा है, 63 रिपीट हो रहा है, तो क्या कभी चांस है कि आगे कहीं जाके 725 आ सकता है डिवीज़न में? बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए बार हमेशा राइट साइड लगता है, बार हमेशा राइट साइड के अंकों के ऊपर लगता है। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं पहले।
ये केवल समझाने के लिए लिखा गया था, है ना। चलिए, तो देखिए इसे क्या लिखा है, 0.72386, ये 3 अंकों के ऊपर। तो कितने अंकों के ऊपर बार है भाई, 3 अंकों के ऊपर बार है। तो 3 अंकों के ऊपर बार है आवर्त है, तो कितने 9 बटे में आएंगे, 3 9 बटे में आएंगे। 2 अंकों के ऊपर बार नहीं तो कितने जीरो आएंगे बटे में, 2 जीरो आएंगे। नंबर क्या है, 72386, जो का त्यों लिखा जाएगा। और जिन 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है उनको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। घटा देंगे तो 6 से 2 कम किए 4, 8 से 7 कम किए 1, 7 7 2 3, 99900। समझे आप। एक छोटा सवाल, 0.623, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 3 के ऊपर बार, तो यहाँ पे कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो 2 जीरो आ जाएंगे। और नंबर क्या है, 623। इसमें 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है इसलिए 62। जिन 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है वो घट जाएंगे। 3 से 2 गए 1, 12 से 6 कम किए 6, 5, 561 बटे 900। ठीक है, कट रहा हो तो काट दिया करिए, तो क्वेश्चन और सरल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। मतलब आंसर आ सकता है काट के दिया हो तो काटे जाएगा, 300 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 8 जा 24, 3 7 जा, ठीक है, कट गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल और बता देते हैं भाई, सवालों की कमी थोड़ी, बहुत सारे सवाल हैं। 0.783462975, ठीक है, ये लिखा है नंबर, ये लगा दिए अपन ने बाहर। तो चलिए, कितने अंकों के ऊपर बार है, 4, तो कितने 9 आएंगे, 1 2 3 4। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 4 6 अंकों के ऊपर बार नहीं, कितने जीरो आएंगे, 2 4 6 जीरो आएंगे बटे में। ठीक है, नंबर क्या है, 783462975। किन डिजिट 7 8 इतनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं लगाए तो इनको क्या करोगे आप, घटा दोगे, 78346 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 से 2 गए 3, 6 से 6 गए 0, 3 9 से 3 गए 6, 12 में से 8 गए 4, 15 में से 7 गए 8, 2 8 7, और संख्या क्या हो गई, 9999, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो गया। समझे, इसमें तो समझ में आ ही गया होगा, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो अपन ने देख लिए हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो आजकल जैसे लिखा जाए, 3.8 बार प्लस 7.64 बार प्लस 3.264 बार माइनस 0.39 9 के ऊपर बार। इसको क्या करूँ, नहीं सवाल थोड़ा सा कुछ अजीब सा, खैर कर सॉल्व करके देखते। ये तो सॉल्व हो जाएगा, तो सरल सवाल है, आपको पता है कैसे करना है। इन सभी को जोड़ देंगे, बाद में इसको घटा देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3.88888888, ठीक है, ये चलेगा। यहाँ क्या चलेगा, 7.64646464, ये चलेगा। फिर क्या चलेगा, 3.264264264264, 8 और 4 एक और लिख लीजिए, जो ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, 8 4 12 4 16, 8 4 12 6 18 19, 8 6 14 2 16 और 1 17, 9 7 9 7 9 7 9 7 3 10 3 13 और 1 14। आपका आंसर यहाँ आ गया 14.79 बार वाला। अब इसमें से क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है 3, 9 रिपीट होता है तो 9 को बार बार लिख लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 9 कम किए 7, 18 में से 9 कम किए 9, 16 में से 9 कम किए 7, 18 में से 9 कम किए 9 7 9 7 9, 7 कट के 6 से 3 कम किए 3, 1497। आंसर आ गया आपका 14397। अच्छा, ऑप्शन में जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो इस सवालों को बहुत से ऑप्शन एलिमिनेट करके और जल्दी कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे
एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो जो चारों ऑप्शंस होंगे उसमें जो आपका आंसर होगा उसमें भी एक अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझा। और कितने अंक के ऊपर बार है? 7 18 में से 9 कम किए, 16 में से 9 कम किए, 7 18 में से 9 कम किए 9, 16 में से 9 कम किए 7, 18 में से 9 कम किए 9। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? 8 4 12 4 16 की 6 से 8 1 9 4 13 6 19 की 9 से लाई 1 8 1 9 6 15 2 8 1 9 4 13 4 17। देखिए गलत कर दिया है मैंने, 17 7। ठीक है, 9 7 7। एडिशन गलत हो गया है भाई लोग, वही मैं कहूँ। मैंने आपको बताया था ना कि जो जैसे यहाँ पे पूरा सवाल है बिगड़ गया। 3.8 7.64 2 अंकों के ऊपर बार था, यहाँ 264 3 अंकों के ऊपर बार था। मैंने क्या बताया था कि यहाँ अधिकतम 3 2 1 है ना, तो जो आपका आंसर रहेगा उसमें इनके एलसीएम 3 2 का एलसीएम 3 2 1 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा ना एलसीएम। तो कितने अंकों के ऊपर बार होना चाहिए? 6 अंकों के ऊपर बार रहेगा आंसर में। आप ऐड करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? 8 4 12 4 16 9 4 13 6 19 9 6 15 2 17 9 4 13 4 17 9 6 15 6 21 2 8 10 4 14 2 16 8 1 9 6 15 4 19 और 8 1 9 4 13 6 19 8 1 9 6 15 2 17 7 3 10 3 13 और 1 14 40.799617 7999617। ये 6 अंक रिपीट होने चाहिए। 7996, इसके आगे अपन पूरा डिजिट बढ़ाएंगे तो यही आएगा 799617। ठीक है, 6 अंक के ऊपर ही बार लगाना है आपको, 6 अंकों के ऊपर। क्यों 6 अंकों के ऊपर बार लगाना है? क्योंकि यहाँ 1 डिजिट पे बार है, यहाँ 2 डिजिट पे बार है, यहाँ 3 डिजिट पे बार है। तो जो अपना आंसर आएगा, जो इनका सम होगा, उस पर कितने डिजिट पे? 1 2 और 3 के एलसीएम क्या होगा? 6 डिजिट के ऊपर बार रहेगा। 6 डिजिट के ऊपर आवर्त का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो 6 डिजिट को अपन फिर से रिपीट करेंगे तो क्या होगा? 799617 799617 799617। और अपना अगला पॉइंट क्या था? 3999999999999999। सवाल मैंने लिख दिया, बिन सोचे सवाल लिख दो तो इतना मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं है, अपन सबका आंसर लेके आएंगे। सीखना है ना, अपन सीख रहे हैं। 17 में से 9 कम किए 8। ठीक है, 10 से 9 कम किए 1। 15 में से 9 कम किए 6। 18 में से 9 कम किए 9। 18 में से 9 कम किए 9। 16 में से 9 कम किए 7। 16 में से 9 कम किए 7। 10 में से 9 कम किए 1। 15 में से 9 कम किए 8। 18 में से 9 कम किए 9। 18 में से 9 कम किए 9। 16 में से 9 कम किए 7। 16 में से 9 कम किए 7। 10 में से 9 कम किए 1। 15 में से 9 कम किए 6। 18 में से 9 कम किए 9 9 और 6 से 3 कम किए 3। और ये आ गया 14। यहाँ कितने के ऊपर बार रहेगा? 996177। ठीक है, कुछ गड़बड़, यहाँ 61 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो देखिए, तो टोटल यहाँ पे कितने? यहाँ पे भी एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो एक अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा। और इन सब के एलसीएम के ऊपर बार रहेगा, तो 1 2 3 1, इन सब का एलसीएम क्या है? 6 होगा। तो 6 अंकों के ऊपर बार रहेगा। एलसीएम ने लघुत्तम समावर्त, ये आपका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 14.399617। ठीक है, ये अपन ने कल सीखा था। एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। जैसे लिखा है 3.2465, तो यहाँ पे क्या है? 465 के ऊपर बार लगा देते हैं और एक इसमें ऐड कर देते हैं 7.6235 35 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो इनका आंसर होगा ना,
उस आंसर में इनका जब हम सम निकालेंगे तो सम में अपन को देखिए अधिकतम 2 अंकों के ऊपर चिन्ह कोई बार नहीं लगाए, अधिकतम 2 अंकों के ऊपर कोई बार नहीं लगा, तो जो अपना आंसर होगा उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर कोई बार नहीं लगेगा। और यहाँ और दशमलव के बाद 3 अंक और 2 अंक, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 6 अंकों के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, अब प्रूफ कर लेते हैं अपन। देखिए लिखा है 3.2465 465 465 465 465 465, थोड़ा दूर तक लिखे तो हमारा आंसर साबित हो जाए एक बार। 7.62 35 35 35 35 35 35 35 35। ठीक है, इस 5 को हटा दो। चलिए ऐड करते हैं। देखिए 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, 5 5 10, 6 3 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, 11 4 3 7 और 1 8, 5 5 10, 6 3 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, 6 5 11 और 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, 5 5 10, 6 3 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, 6 2 8, 7 3 10। हमने क्या बोला, 2 अंकों के ऊपर दशमलव नहीं लगेगा। ठीक है, तो 8 7 के ऊपर दशमलव नहीं लगेगा, 8 7 के ऊपर, और 5 अंकों के ऊपर दशमलव लगेगा 008190। देखिए 008190 008190 008190 रिपीट करेगा। ठीक है, साबित हो गया। हमने क्या बोला था, 6 अंक आएंगे जिनके ऊपर आवर्त लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 आया जिनके ऊपर आवर्त लगा, और 2 अंक आएंगे जिनके ऊपर आवर्त नहीं लगे, 8 7 के ऊपर आवर्त नहीं लगा। ये देखिए यहाँ लिखा था ना, आप समझ गए होंगे आप। अच्छा, अभी जो सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन भी तो देख लें, है ना। जैसे लिखा है 4.56 बार इंटू करना है 3.9 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भैया क्या है, मल्टीप्लाई करने का तरीका है 4 5 6 कितने 9 है 2, 39 कितने 9 है 1। अब अंश का अंश से, हर का हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट पीट भी सकते, 3 एकम 3 3 तिरका 9, यहाँ क्या होगा 3 तिरका 9। यहाँ देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, 5 4 9, हाँ 9 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 9 से 11 टाइम, ये 9 5 नहीं 3 से ही डिविजिबल है, 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 15 2। ठीक है, तो क्या आ गया, 13 का मल्टीप्लाई कर दिए, 13 दूनी 26, 13 पना 65, 2 67, 13 एकम 13 और 6 19, बटे में क्या आ गया 99। ये आपका आंसर हो गया। और देखिए सवाल जैसे लिखा है 3.62 प्लस 7.61 माइनस 96 इंटू 0.39 बार। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी पिछले 2-3 साल से एसएससी में मैंने देखा पूछा जा रहा है, मेरे खुद के एग्जाम्स में आया एसएससी में कई बार इस टाइप का है एग्जैक्ट ये क्वेश्चन। ये तो मैंने मन से बनाया। तो क्या करेंगे आप, इसको 3.62 में 7.61 को ऐड करेंगे अलग। यहाँ क्या करेंगे आप 96 इंटू, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 39। नीचे कितने, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ये तो ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 हो गया, 6 6 12 हो गया, 7 3 10 और 1 11 हो गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ भाई 96, 39 में से 3 गए तो 36 अपॉन कितना आया 90 आया। 9 से कट जाएगा 10 टाइम्स, 9 से कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसको आप 2 से कट सकता है लेकिन काटिए मत, क्योंकि 0 रहेगा तो पॉइंट लगाना इजी रहेगा ना। एक 0 दिख रहा है तो अपन एक अंक के पहले, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। तो 96 इंटू 4 क्या होगा, 4 9 ज़ा 36 और 4 6 ज़ा 24, क्या हो जाएगा 4 6 2 8 और 3 384। 384 अपॉन 10 करेंगे तो कहाँ आएगा 38.4 आ जाएगा ना। 1 1.23 माइनस 38.4
देखिए साइन अपोजिट है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सब्सट्रैक्शन तो होगा। तो सब्सट्रैक्शन बड़े से छोटे का होता है, तो बड़े से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो भैया 38.4 में से अपन को सब्सट्रैक्ट करना है 11.23। तो 10 से 3 कम किए 7, और 3 से 2 कम किए 1, 8 से 1 कम किए 7, 3 से 1 कम किए, तो अपना आंसर आ गया 27.17। पर बड़ी संख्या क्या है 38.4। तो जब भी सब्सट्रैक्शन होता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके आगे लगा रहता है, किसी भी संख्या का चिन्ह उसके आगे लगा रहता है। तो इसके आगे क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो इस संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इसलिए बड़ी संख्या 38 है, तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा आपके आंसर में। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखा है 4.57 बार प्लस 3.623 बार माइनस 99 इंटू 0.36 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को तो अलग जोड़ेंगे। क्या होगा 4.57777777, और यहाँ क्या होगा 3.623232327 रहेगा 3। ऐड करेंगे 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 7 3 10 और 11, 7 2 9 और 1 10, 7 3 10 और 11, 7 2 9 और 1 10, 7 3 10 और 11, 7 2 9 और 1 10, 6 5 11 और 1 12, 4 3 7 और 1 8। तो आंसर क्या मिला आपको 8.201 के ऊपर बार रहेगा। 01 के ऊपर बार क्यों रहेगा, क्योंकि एलसीएम क्या है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार रहेगा, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है मैक्सिमम, तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा। माइनस क्या करेंगे इसमें से 99 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या है, ये लिखा है 36/99 लिखा है ना, जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9 बटे में। 99 से 99 कैंसिल हो गया, 36 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये इसका मतलब क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 8.2010101 डैश डैश डैश, और यहाँ क्या लिखा है 36। इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ भैया बड़ी संख्या क्या है 36 है, तो 36 से सब्सट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 0 0 0 है, कोई दिक्कत है नहीं, तो उसको ऊपर कर लो, इसको नीचे कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। तो 0 से घटेगा भाई 10 से 1 कम किए 9, और फिर अगला संख्या क्या 9, 10 से 1 कम किए 9, 9 10 से 1 कम किए 9, सॉरी 9 से 1 कम किए 8, 8 हो जाएगा। एक बार रुकिए, वैसे घटा देते हैं, ऐसे घटा देते। लिखा है 36.0000, यहाँ अपन क्या घटा रहे हैं 8.2010101 00, 1 2 3 4 5 6 7, 10 से 1 कम किए 9, 9 9 से 1 कम किए 8, 9 8 9 7, 15 में से 8 कम किए 7, 3 काट के 2, तो अपना क्या आ गया 27.798 रिपीट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ बड़ी संख्या 36 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आशा करते समझ आ गया होगा आपको। कल और सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।